गुड मॉर्निंग करते हैं। माँ मेरे लिए खाना बना रही है और मैं माँ की थोड़ी सी मदद करने ऊपर वाले घर पर जा रहा हूँ। भैंस हमारी कुछ टाइम के बाद भी आ जाएगी, तो उसकी थोड़ी सी सेवा भगत करनी है। तो माँ ने मुझे ऊपर भेजने के लिए कुछ काम भी बताया है और ऊपर जा भी बोले। तो आज मौसम थोड़ा सा सही है और चलो करते हैं काम, बताते हैं क्या कुछ करना है ऊपर जाकर। रोड की स्थिति देख रहे हो, ये बरसात के वक्त ही होती है, क्योंकि इस बरसात के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घास फूस हो जाती है और लीच लगने की बहुत ज़्यादा डर होती है। ऐसे वाले रास्तों में जौंक लगती है, नॉर्मल रास्ते में तो नहीं लगती है, पर जहाँ पर ज़्यादा ही फिसलन भरा हो तो उस समय यहाँ पर जौंक लगती है। तो ये कुछ ऐसा रास्ता बरसात के टाइम पर हो जाता है गांव घरों में। और कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पर ढेर सारे नारंगी के पेड़ लगाने वाला हूँ। ऑर्डर तो दे दिया मैंने, अब देखो कब तक आते हैं और कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, और कैसे लगाता हूँ वो भी बताऊंगा। बाकी मेरा ऊपर वाला घर बहुत ही खूबसूरत साथ में आई बैठी हुई है। सबको ना दिलासा देना बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी भैंस को दिलासा देकर जा रहा हूँ ऊपर, और उसे कुछ दिया है मैंने खाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद फिर से मैं उसको कुछ ना कुछ तो दूंगा ही। तो रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल डरावना है, कभी भी कहीं से हरा सांप, और हमारे इस एरिया में हरा सांप जो कि सबसे ज़्यादा विषैला माना जाता है, अगर उसने एक बार डंक पकड़ दिया तो वो जहर नहीं फैलता है, वो सड़ाना शुरू करता है मांस को, तो उतना पावरफुल होता है हरा सांप। अगर कभी मेरे को दिखा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और पहले जगह पर पहुंचते हैं। बरसात की वजह से हर जगह से अब उधरना शुरू हो गया, मतलब लैंडस्लाइड होना लग गया है। तो ये पूरी घास हमने भैंसिया के लिए लगा रखी, ये वाली, ये तो सारा आइटम उसके लिए है जब वह अच्छे से गाभिन हो जाएगी, बच्चा दे देगी मतलब। तो ये सारा आइटम उसके लिए। अभी कुछ यहाँ पर से लेके जाता हूँ। देखो मुझे हर चीज़ का तो एक्सपीरियंस नहीं है, इतने दवाई के साथ तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि मुझे आता है, पर हाँ जो मैं करता हूँ वो बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। तो एक बार आप सबको दिखाते हैं कि घास कैसे काटा जाता है। और जब भी हम घास को काटते हैं इस हिस्से को कहते हैं हथेल। एक हथेल है, और औरतें तो इतना बड़ा बड़ा हथेला बनाती हैं कि वो काटती हैं तो काटते काटते कुछ इतना बड़ा बन जाता है। तो हमको तो ऐसा ही कुछ आता है। तो हथेला एक जगह रख के फिर तूला बनता है। देखो ये वाला इलाका तो मैंने अच्छे से काट दिया है, ये देखो। तो ये कुछ ऐसे और वहाँ पर रखा है। और अब चलते हैं घर को, ये डोका भरने वाला है, इतने घास से हो जाएगा। माँ बता रही थी कि हल्का हल्का खिलाना पड़ता है, जब गाय या भैंस कोई भी गाभिन हो तो उनको हल्का हल्का खिलाना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर आ सकता है। और जो आजकल की घास है उसमें कीड़े लगते हैं सफ़ेद रंग के, जो कि झाग फेंकते हैं। अगर वो गलती से गाय बच्चों ने खा दी तो पेचिश होने का डर लगा रहता है। तो इसलिए इस घास को घर जाकर मैं क्या कुछ करूँगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और कैसे हम लोग खिलाते हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो फटाफट से इसको इस डोके में पैक करते हैं, जितना भी मैंने काट रखा है तो इसमें पैक करते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। थोड़ा सा घास यहाँ पर से रख लिया, और थोड़ा वो है
थोड़ा मैंने और ऊपर काटा तो वहाँ भी। तो ये और वो इस पर रखते हैं और दिखाते हैं कैसे रखते हैं। तो जब भी ज़्यादा घास होती है उसको एक सपोर्ट दिया जाता है कि नीचे से पीठ में आराम से लगा सके, और घास को कुछ ऐसे रखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये पकड़ा और ये दबाया, क्योंकि जब हम चलते हैं तो पीछे से ऐसे मूवमेंट होती है, तो जिसकी वजह से ये बाहर ना आए, तो उसकी वजह से इसको दबाना पड़ता है। और लग रहा है थोड़ा सा घास कम हो गया है, तो थोड़ा बहुत और काटते हैं। ये बची हुई पीछे वाली यहाँ पर से, तो ये भर जाएगा अच्छे से। तो कुछ ऐसे करते हैं भाई लोग पहाड़ों में काम। तो ये हो गया है। अब देखो कैसे लगाते हैं। जब भी डोका जिसने भी बनाया होगा ना, पुराने ज़माने के लोग बाग, तो दिमाग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कहते हैं कि अनपढ़ लोग अनपढ़ ही रहता है, गांव का गंवार रहता है, पर ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है। जितना गांव वाले अनपढ़ व्यक्ति पर नॉलेज होगी ना, मैं बता नहीं सकता। इस डोके को इन्होंने ऐसे बना रखा है कि ये सालों साल चले, और साथ में जो ये रस्सियाँ लगा रखी हैं सपोर्ट के लिए पीछे, और ऐसा सपोर्ट है कि अगर हम पीठ में भी लगाएं तो एक साइड ना गिरे, तो बैलेंस पीठ के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बैलेंस बना के ये रहता है। तो कैसे बेवकूफ़ हो सकते हैं वो लोग, नहीं हो सकते ना। तो ये कुछ ऐसे दिमाग, और कुछ ऐसे लगाया जाता है। ये जब हम बच्चे थे तो माँ बाप हमें बताते थे कि अंदर से बाहर कंधे में सपोर्ट होना चाहिए, पर जब हम बड़े हुए और जब अचानक से डोके को फेंकना है नीचे, और मैं अभी अब दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे रखते हैं, कैसे फेंकते हैं नीचे, तो उस समय कंधे में होना चाहिए रस्सी, एकदम से कि निकल जाए। अगर हम कहीं गिर गए, बाई चांस फिसलन है, पहाड़ का रास्ता है और बरसात का टाइम है, अगर हम फिसल गए तो डोका भी हमारे साथ ही रहेगा। अगर ऐसे रहा तो ये हमारे साथ ही रहेगा, और इससे टिकना नुकसान हो जाएगा। कहीं पैर टूट सकता है, कहीं हाथ पैर सकता है। अगर बाहर पर लगाया होगा तो जो ये पीछे है भारी है, ये आउट हो जाएगी, तो हम सिंगल ही गिरेंगे, तो कम नुकसान होगा। नुकसान होगा ज़रूर, क्योंकि पहाड़ों में कुछ ऐसा ही है। तो फटाफट से इसको लगाते हैं, घर को जाते हैं। तो मैं कुछ बाहर से लगाऊंगा, कंधे के बाहर से दोनों रस्सियों को कुछ ऐसे कंधे के बाहर से, ये देखिए, ये दोनों कंधों के बाहर से, और ऐसे कुछ लगाया जाता है। और अब इसको लेके घर को चलते हैं। और आंसी, बरसात के टाइम पर जो आंसी होती है उसको कभी हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, इधर रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर गिरे तो हाथ कटने का डर भी है। तो बहुत सारी जानकारी हमें हमारे माँ बाप ने दे रखी है, और वही जानकारी मैं धीरे धीरे अपने व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहाड़ का जीवन आसान तो बिल्कुल नहीं है। आजकल जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, झुमका, नथ, गले में जो होता है टीप और साड़ी, वो पहन कर थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम पहाड़न हैं। पहाड़न में एक दिन आपको बताऊंगा कि पहाड़न औरत या लड़की कैसी है, रहती है, कैसी होती है। बाकी ये हो गया है, और घर चलते हैं। ऐसे रखा जाता है डोका, और अब इसको निकालते हैं कुछ ऐसे। आपको दिखाते हैं, निकल नहीं रहा है क्योंकि सारा दबा के लाया हूँ, तो निकल नहीं रहा है। कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। को मैंने कुछ ऐसे रखा है, इसमें और कुछ मिक्स करते हैं। मैंने बताया ना
ऐसे ही खिलाएंगे तो दस्त लगने का डर लगा रहता है गाय बच्चियों को। तो इसको करते हैं क्या करना है। और इस हरी घास में मिक्स की जाती है ये वाली सूखी घास, ये देख सकते हैं। और ये ऐसे ही नहीं की जाती है, इसको करने का तरीका भी है तो मैं आपको। और आपके शहरों में कुट्टी होती है ऐसे सूखा घास और हरा घास मिक्स करने के लिए, हमारे वहाँ ये होता है। इसे आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके गांव में क्या कुछ कहते हैं, हमारे वहाँ इसे अभी बताऊंगा। तो आपका इस्तेमाल बताते हैं इसको कैसे करते हैं। जब तक मैं सोचता हूँ आप लोग भी सोचिए और कमेंट कीजिए। और सहारा होता है ये लकड़ी का गिल्टा। और कुछ ऐसे पकड़ते हैं और ये, और हम दो हिस्से करते हैं एक बड़ी घास का, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो ये दो हिस्से करते हैं, ज़्यादा पतला नहीं करते हैं क्योंकि ये फिर गाय बच्चियाँ नहीं खाती, क्योंकि उनको आदत नहीं है वो बड़ा बड़ा खाने की आदत है। तो ज़्यादा पतला कर देते हैं तो वो खाते नहीं है। तो कुछ ऐसे, इसे गिनैट दाव नहीं कहते हैं, इसे गिनैट कहते हैं। अब आया दिमाग में, ये गिनैट है तो कुछ ऐसे इस्तेमाल होता है इसका, बिना लकड़ी के नहीं रहता। तो इसको भी करते हैं और मिक्स कैसे करते हैं वो आप देखें। तो फटाफट से ज़्यादा काम। और इसको मिक्स करने का टाइम आ गया है तो कुछ ऐसे मिक्स किया जाता है। ये देखिए, हर एक जो घास है उसको अलग करना पड़ता है। तो देखा मेहनत, काटा जंगल से, सुखाया भी, उसके बाद अभी काटना है हरी घास, और उसके बाद ये सूखी वाली घास को मिक्स करना है, और फिर उसके बाद देना है गाय भैंसों को। तो इतना करने के बाद कुछ हमें प्राप्त होता है। तो अब मैं एक एक कर सबको ये देता हूँ जो है अभी। और इसे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि हरी घास भी हो जाती है और मोटा घास भी, क्योंकि आजकल मोटा घास खिलाना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अगर आज के टाइम पर, मतलब ये जून जुलाई अगस्त के समय पर, अगर किसी गाय बच्चों को डायरिया हो गया तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। और कभी मेरे को मौका मिला तो इन घास के बीच में सफ़ेद झाग छोड़ने वाला एक कीड़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हरी घास के साथ ये मोटी घास खिलाई जाती है। तो इसको देता हूँ और भैंस को खिलाते हैं। हर घास के तिनके को गोड़ तक पहुंचाना है, बहुत सारी मेहनत लगती है ये यहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाय के भैंस के पेट में अच्छे से पहुँच जाए वो बेटर है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने चाव से वो खा रही है। देखते हैं, ये कुछ इतने प्यार से खा रही है, ये खा रही है, साथ में बैल भी खा रहे हैं। तो ये बैलों की जगह देखो,
शहरों में कितने बड़े बड़े बैल होते हैं, हमारे गांव घरों में छोटे छोटे बैल होते हैं। तो इतनी छोटी सी जगह पर ये 2 बैल और साथ में इतनी छोटी सी जगह पर 1 भैंस। तो अभी बढ़िया तरीके से ये अपना भोजन पानी कर रहे हैं। तो यहीं पर इनको छोड़ते हैं, इनको खाने देते हैं। फिर शाम को मैं दोबारा से यही काम करने वाला हूँ। तो अभी एक टाइम का लंच है इनका। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, हमारी मेहनत कैसी लगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं पहली बार अपनी लाइफ में आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। तो अभी मैं घर को निकलता हूँ। तो 2 बज गया है और इसी के साथ हमारा भी लंच ब्रेक हो गया है। तो हम भी लंच करते हैं। गाय बच्चों को तो लंच करवा दिया है और मैं घर निकल रहा हूँ। अपना भी लंच बनकर तैयार है और मैं घर पहुँचा तो माँ ने खाना तो बनाया है और साथ में अभी खेत में भी गई है। यह अपने तरीके से यहाँ काट रही है और मैं काट कर खिला के भी आ गया। तो ये वाला घास शाम को इस्तेमाल हो जाएगा। और जो ये शिमला मिर्च है ना, मुझे इस खेत में आने जैसी ही नहीं लग रही है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सारे शिमला मिर्च ख़त्म हो गए जितने भी थे। और जो लग रहे थे वो कुछ ऐसे सड़ने लग गए। ये देखिए। तो कहीं कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये तो हमने इसमें से एक भी सब्ज़ी नहीं ले रखी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब छोटे से भी होंगे ना, उनको तोड़कर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इस खेत में तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ। और जब तक बारिश अच्छे से सूख नहीं जाती है तब तक इस खेत में कुछ नहीं लगने वाला। हाँ, बैगन सही हो रहे हैं, शिमला मिर्च गई। तो हम भी नाश्ता लंच करते हैं। और इस सूरजमुखी के पेड़ माँ से भी काफ़ी ऊंचे। ये देखिए यहाँ पहुँच गया। मैंने बोला था ना 8-9 फीट से या 10 फीट से ऊपर जाएगा। तो ये अभी तो बहुत ऊपर जाएगा। तो नीचे वाले कलियों में फूल कुछ ऐसे आने लग गए। तो एक वो है, एक पीछे है, एक 2 यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये मोटे मोटे वाले भंवरे आ रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा माहौल, और कुछ टाइम के बाद ये और भी सुंदर दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले मैं सो गया था, उठने का पर देखा तो मौसम एकदम से चेंज हो गया है और रात्रि का वक्त मौसम हो रहा है। पर अभी वक्त 5 साढ़े 5 के आसपास है। तो लगभग 7 बजे के आसपास अंधेरा होता है। तो एकदम से मौसम चेंज, और अभी मौसम चेंज ना हो जल्दी से, इसलिए मैं अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और पूरा जंगल बिल्कुल भयंकर होने लग गया है, और इतना भयंकर कि आसपास इन डॉगों को ले जाने में डर लग रहा है। तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, न जाने कहाँ पर से लेपर्ड आ सकता है। और इस टाइम पर लेपर्ड को खाना मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो नीचे की ओर आता है। ये दोनों माँ बेटी हैं। देखो मैं बताता हूँ माँ कहाँ है। ये तो बेटी है और ये माँ। ये देखो जो नाली बना रखी है उसके अंदर पता नहीं क्या करे। रूबी बाहर आ। ये घुसा, इसको पता चला और ये यहाँ देखेगा, इसको चेकआउट यहाँ कर। इधर आ काली, इधर एक ये तो ये यहाँ से निकल गया। तो इनकी यही मटर गश्ती होती है, किसी समय माँ अंदर जाती है और किसी समय बेटी बाहर। ये मटर गश्ती फुल। मुझे नहीं लगता कि मौसम अब सही होने वाला है। तो अब आज बस इतना ही, मिलता हूँ अगले दिन।